हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लॉ एंड जीके एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम भारत के गवर्नर जनरल एवं वायसराय को पढ़ेंगे। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं और देखते हैं कि सबसे पहले बंगाल के गवर्नर कौन थे। तो पूछा जाता है तो बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव थे। सबसे पहले बंगाल का गवर्नर कौन बना था? तो वह रॉबर्ट क्लाइव था। और इनका शासनकाल क्या था? तो 1757 से 60 तक था। और इनका कार्य एक देख लेते हैं, इन्होंने क्या क्या कार्य किया। तो बंगाल में इन्होंने द्वैध शासन स्थापित किया। दूसरा कार्य इन्होंने क्या किया बंगाल के लिए? मोहम्मद रजा खां को और बिहार के लिए सिताब राय को दीवान नियुक्त किया। सिताब राय, यह नाम इम्पोर्टेंट है। बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां और बिहार के लिए सिताब राय को दीवान नियुक्त किया। और द्वैध शासन को थोड़ा देख लेते हैं। द्वैध शासन क्या था? किसके द्वारा स्थापित किया गया था? बंगाल में स्थापित किया गया था। किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा स्थापित किया गया था। द्वैध शासन के तहत इसमें क्या हो गया? अंग्रेजों के हाथ में राजस्व वसूलने का सैनिक संरक्षण और विदेशी मामलों के से जितने भी इम्पोर्टेंट मामले थे वो कहाँ से चले, किसके हाथ में आ गए? अंग्रेजों के हाथ में आ गए। द्वैध शासन और शासन चलाने की जिम्मेदारी किसके हाथ में दी गई? नवाबों के हाथ में। नवाबों के हाथों में दी गई, इसलिए तो इसे द्वैध शासन कहा जाता है। इस तरह से अंग्रेज क्या किए कि बंगाल में दोनों तरह से दोनों चीजें उनके हाथ में चली गई। अब वो शासन चलाने की जिम्मेदारी भी उनके पास नहीं रही और जितने भी राइट थे, राजस्व वसूलना, सैनिक संरक्षण, जितने भी इम्पोर्टेंट मामले थे उसमें सारे अधिकार जो भी राइट थे वह कहाँ चले गए? अंग्रेजों के पास चले गए। इस तरह से उन्होंने द्वैध शासन किया। एक इस पर अपने अधिकार में लेकर के और शासन खुद न चला करके नवाबों के हाथों में दे करके द्वैध शासन स्थापित किया। बंगाल के गवर्नर में ज़्यादा कुछ है नहीं, बस इनका नाम लिखना है। 2 उप दीवान नियुक्त किए, मोहम्मद रजा खां और सिताब राय। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वारेन हेस्टिंग, कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। ये बंगाल के गवर्नर जनरल थे, अब कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। फर्स्ट कौन थे? वारेन हेस्टिंग।
वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग्स साहब का कार्यकाल 1773 में क्या हुआ था? 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास हो गया था। रेगुलेटिंग एक्ट पास हो गया था। बंगाल के गवर्नर को अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बंगाल के गवर्नर को अब क्या कहा जाने लगा? अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल। तो वारेन हेस्टिंग क्या हुए? भारत के कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल। अगर एग्जाम में पूछे कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल तो वह वारेन हेस्टिंग थे। लिख देती हूँ। प्रथम गवर्नर जनरल कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग ने क्या क्या कार्य किया ये देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले इनका कार्य क्या था? तो यह राजकोष को क्या किए थे? कोषागार को, राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कहाँ लेके गए? कलकत्ता। कोषागार को हटा करके लेके गए। दूसरा इनका कार्य क्या था? प्रत्येक जिले में एक फौजदारी और दीवानी अदालत है। याद करते जाइएगा। प्रत्येक जिले में फौजदारी दीवानी अदालत। और दीवानी अदालत किसने स्थापित की थी? वारेन हेस्टिंग ने। वारेन हेस्टिंग ने एक और कार्य किया था, ये याद कर लीजिए। भू राजस्व पद्धति स्थापित 1772 में वारेन हेस्टिंग ने एक नई भू राजस्व पद्धति लागू की, जिसका नाम क्या था? नई भू राजस्व पद्धति। जिसका नाम क्या था? इजारेदारी। प्रथा, इजारेदारी प्रथा। तो यह पूछ सकता है इजारेदारी प्रथा किसने शुरू की थी? तो वारेन हेस्टिंग ने। इन्होंने मुस्लिम शिक्षा के लिए 1781 में कलकत्ता में प्रथम मदरसा स्थापित किया। कलकत्ता में प्रथम मदरसा। कलकत्ता में प्रथम मदरसा किसने स्थापित किया? वारेन हेस्टिंग ने। इजारेदारी प्रथा किसने शुरू की? वारेन हेस्टिंग ने। कोषागार को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता कौन लेके गया? वारेन हेस्टिंग।
एक और काम इन्होंने किया था, मुगल सम्राट को मिलने वाले 26 लाख रुपए मिलने वाली राशि को मतलब पेंशन को इन्होंने बंद कर दिया था। बंद कर दिया। मुगल सम्राट को मिलने वाली पेंशन को किसने बंद किया था? तो यह थे वारेन हेस्टिंग। इन्हीं के शासनकाल में प्रथम समाचार पत्र द बंगाल गजट प्रकाशित हुआ। बंगाल गजट किसके शासनकाल में प्रकाशित हुआ? ये पूछेगा तो वारेन हेस्टिंग। किसके शासनकाल में? महत्वपूर्ण घटना है इनके शासनकाल की, द बंगाल गजट का प्रकाशन किया गया। और इसके प्रकाशन किसने किया था? ये भी नाम पूछता है। जेम्स, बंगाल गजट को प्रकाशित करने वाले का नाम जेम्स ऑगस्टस हिक्की। तो इतना इनके टाइम की इतनी सारी घटनाएं थी। पिट्स इंडिया एक्ट भी इन्हीं के शासनकाल में, यहाँ लिख रही हूँ, पिट्स इंडिया एक्ट भी इन्हीं के शासनकाल में पारित किया गया था। पिट्स इंडिया एक्ट। सेवेंटीन 84 में। किसके शासनकाल में? वारेन हेस्टिंग के काल में। इन्हीं के शासनकाल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की गई। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। चलिए तो एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में क्या हुआ था, फिर इन्होंने क्या क्या कार्य किया था। इन्होंने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता ले गया। प्रत्येक जिले में फौजदारी और दीवानी अदालत की स्थापना की। 1772 में नई भू राजस्व पद्धति जिसका नाम था इजारी प्रथा को, इजारेदारी प्रथा की शुरुआत किसने की? वारेन हेस्टिंग ने। 1781 में कलकत्ता में प्रथम मदरसा किसने स्थापित किया? प्रथम मदरसा वारेन हेस्टिंग ने स्थापित किया। मुगल सम्राट को मिलने वाली राशि को इन्होंने बंद कर दिया। बंगाल गजट इन्हीं के शासनकाल में प्रकाशित हुआ। जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने किया। ईस्ट इंडिया एक्ट इन्हीं के शासनकाल में पारित हुआ। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की इन्होंने। और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की भी स्थापना इन्हीं के शासनकाल में हुई थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना इन्हीं के शासनकाल में हुई थी। बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की इन्हीं के शासनकाल में। बनारस में जोनाथन डक्कन ने। संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। तो मेन
पॉइंट है राजकीय कोष वाला, फौजदारी और दीवानी, भू राजस्व पद था, और ये प्रथम मदरसा बंगाल गजट स्पेशली इनके शासनकाल में प्रकाशित हुआ था। बनारस में जोनाथन डक्कन द्वारा संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो इतने सारे काम इनके शासनकाल में हुई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन करते चलिए। इनका या ईस्ट इंडिया एक्ट के विरोध में इस्तीफा देकर के जब वारेन हेस्टिंग इंग्लैंड पहुंचे तो इन पर महाभियोग चलाया गया। तो महाभियोग किसके ऊपर चलाया गया? वारेन हेस्टिंग। यह इम्पोर्टेंट है। इंग्लैंड में महाभियोग किसके विरुद्ध चलाया गया? वारेन हेस्टिंग के ऊपर चलाया गया था। बाद में इसे उनके आरोपों से मुक्त कर दिया गया था। जो जो इम्पोर्टेंट है उससे देखते चलेंगे। लॉर्ड कॉर्नवालिस को देखते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस लॉर्ड कॉर्नवालिस, इनके समय की महत्वपूर्ण घटना क्या क्या है? सबसे पहला तो है इन्होंने अस्थाई बंदोबस्त अस्थाई बंदोबस्त को किसने लागू किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। यह किसके द्वारा बनाई गई थी योजना थी? यह किसकी योजना थी? तो सर जॉन शोर के द्वारा बनाई गई थी। जॉन शोर, यह इनकी अपनी योजना नहीं थी, यह जॉन शोर की सोच की योजना थी। इन्होंने इसे लागू किया। बिहार, बंगाल, उड़ीसा कहाँ कहाँ लागू किया? बिहार, अस्थाई बंदोबस्त कहाँ कहाँ लागू किया गया? बिहार, बंगाल, उड़ीसा। आदि क्षेत्रों में लागू किया गया। और इन्होंने का एक महत्वपूर्ण का रिकॉर्ड है भू राजस्व वसूलने की। इन्होंने भू राजस्व के लिए दो व्यवस्थाएं की। फर्स्ट रैयतवाड़ी, दूसरा महालवाड़ी। तो रैयतवाड़ी और महालवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा बनाई गई थी? तो कॉर्नवालिस जी। भू राजस्व वसूल करने के अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस। भू राजस्व वसूलने के लिए रैयतवाड़ी महालवाड़ी किसके द्वारा बनाई गई थी व्यवस्था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। पुलिस कर्मचारियों के वेतन में इन्होंने वृद्धि की थी ताकि पुलिस अच्छे से काम कर सके। पुलिस अधिकारी, ऑफिसर लिखते हैं के वेतन में वृद्धि किसने की थी? कॉर्नवालिस जी ने।
कंपनी के कर्मचारियों पर व्यापार करने से रोक लगा दिया था। कंपनी के कर्मचारियों पर व्यापार करने से रोक व्यापार करने से रोक लगा दी। भू राजस्व का विभाग को भू राजस्व को उन्होंने भू राजस्व जमींदारों से अब यह भू राजस्व का लगभग 90% वसूल करने लगे। भू राजस्व कितना वसूला जाने लगा इनके टाइम में? 90%। इन्हें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कॉर्नवालिस जी को नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को सेवा का जनक किसे कहा जाता है? कॉर्नवालिस को। तो इसका मेन पॉइंट ये है, अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू की? लॉर्ड कॉर्नवालिस जी ने। भू राजस्व वसूल करने के लिए इन्होंने दो व्यवस्थाएं की, एक रैयतवाड़ी और दूसरा महालवाड़ी। पुलिस ऑफिसर के वेतन में वृद्धि की कंपनी के कर्मचारियों पर व्यापार करने से रोक लगा दी। भू राजस्व का 90% वसूला जाने लगा। इन्हें नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। सर जॉन शोर को देख लेते हैं। इनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है। सर जॉन शोर ने क्या बनाई थी? अस्थाई बंदोबस्त की योजना किसकी थी? सर जॉन शोर की। उसे लागू कौन किया? यह व्यवस्था किसकी थी? सर जॉन शोर की। और लागू किसने किया? लागू किया कॉर्नवालिस ने। लागू करने वाले का नाम कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस में लिख ले रहे हैं। लागू किसने किया? कॉर्नवालिस ने। योजना किसकी थी? सर जॉन शोर की। अस्थाई बंदोबस्त की योजना किसकी थी? सर जॉन शोर की। लागू किसने किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। बार बार बोल रही हूँ, इस पे ध्यान दीजिएगा। सर जॉन शोर। सर जॉन शोर के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है। इन्होंने हस्तक्षेप की नीति अपनाई। हस्तक्षेप की नीति के लिए कौन जाना जाता है? सर जॉन शोर। हस्तक्षेप की नीति। हस्तक्षेप की नीति किसने अपनाई थी? सर जॉन शोर ने। तो हमने 3 को कवर किया। वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन शोर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें इतने ही से क्वेश्चन आएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस से इतना ही से क्वेश्चन आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। और इनका काल क्या रहा है? 1786 से 93, और फिर एक बार दोबारा यह बने थे 1805 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
बाद में लास्ट में मैं आप लोग का सबका एक एक सारे से MCQ करवा दूंगी, ताकि आप लोग को याद हो जाए अच्छे से। लॉर्ड विलेजली, लॉर्ड विलेजली। सहायक संधि की पद्धति की शुरुआत सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इनका है। सहायक संधि का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड विलेजली जी को। सहायक संधि, सहायक संधि का जनक लॉर्ड विलेजली जी को कहा जाता है। सहायक संधि करने वाले सबसे पहले कौन से राज्य थे? हैदराबाद, मैसूर, पेशवा, आदि थे। सबसे जो पहले है तो सहायक संधि अपनाने वाले सबसे पहले अगर कोई राज्य था तो वह हैदराबाद था। और किसने नहीं अपनाया था? सहायक संधि से इनकार किसने किया था? यह मोस्ट है। अपनाने वाले में और इनकार वाले में होलकरों ने, इंदौर के होलकरों ने। किसने किया था? सहायक संधि से किसने इनकार किया था? इंदौर के होलकरों ने। इन्हीं के शासनकाल में टीपू सुल्तान चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में मारा गया था। इन्हीं के शासनकाल में कलकत्ता में, यह भी इम्पोर्टेंट है, कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके शासन में की गई? लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में। यह स्वयं को क्या कहता था? बंगाल का शेर। स्वयं को बंगाल का शेर कहता था। ये क्वेश्चन पूछता है कि कौन से गवर्नर जनरल अपने को बंगाल का शेर कहते हैं? बंगाल टाइगर के नाम से कौन जाने जाते हैं? लॉर्ड वेलेस्ली। बंगाल टाइगर के नाम से कौन जाने जाते हैं? लॉर्ड वेलेस्ली। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। सहायक संधि के जनक लॉर्ड वेलेस्ली। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली। बंगाल का शेर लॉर्ड वेलेस्ली। नेक्स्ट देखते हैं। इनका तो काल कुछ खास नहीं रहा है। सर जॉर्ज वार्लो, इनका शासनकाल कुछ खास नहीं रहा है। वेल्लोर में
सिपाही विद्रोह किसके शासन में किया गया था, ये पूछ सकता है, इसीलिए करवा देती हूँ। 1806 में वेल्लोर में। सिपाही विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ था? सिपाही विद्रोह सर जॉन वॉरले के शासनकाल में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसे हटा रही हूँ। लॉर्ड विलियम बेंटिंक, जो इम्पोर्टेंट है मैं उन्हें ही करा रही हूँ, सारे नहीं करा रही हूँ। ज़्यादा करने से जो में इम्पोर्टेंट है वो भूल जाएंगे, इसीलिए लॉर्ड विलियम बेंटिक। इनका शासनकाल 1828 से, टू बड़ा लिखा गया 1828 से, ये 28 है, 35 तक था, 1835। इस बीच में क्या क्या घटनाएं हुई थी वो देखते हैं। सबसे पहले तो ये 1803 में कहाँ के गवर्नर जनरल थे, तो ये बंगाल के गवर्नर जनरल थे। इनके शासनकाल में 1828 में हो, तो 1833 में चार्टर्ड एक्ट लागू हुआ। 1833 का चार्टर्ड एक्ट इन्हीं के शासनकाल में लागू हुआ, और इसी एक्ट के तहत लागू किया गया, और इसी एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बंगाल के गवर्नर जनरल को बन गए भारत के गवर्नर जनरल। अब जाकर के पूरे भारत पर अंग्रेजों का राज हो गया। भारत के गवर्नर जनरल बन गए। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम भी किया है। चलिए एक बात कर देती हूँ। बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, कंपनी के अधीन भारत के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग, प्रथम कंपनी के अधीन। यहाँ मैं एक बार आप लोगों को करा, या फिर लास्ट में अभी करा देती हूँ। कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग, कंपनी के अधीन। अगर कंपनी के अधीन पूछे तो हमारा आंसर क्या होगा, कौन से गवर्नर जनरल, वारेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग। और
भारत का गवर्नर जनरल पूछे तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। इन्हीं के शासनकाल में, चलिए तो ये हो गया। यहाँ से चार्टर्ड एक लागू किया गया भारत के गवर्नर जनरल। 1829 में इन्हीं के शासनकाल में सती प्रथा को समाप्त किया गया। सती प्रथा समाप्त किया गया किसके शासनकाल में? लॉर्ड विलियम बेंटिक के। किसके समर्थन से? राजा राम मोहन राय के सहयोग से। ठगी प्रथा ठगी प्रथा किसने समाप्त किया? लॉर्ड विलियम बेंटिक जी ने। किसके सहयोग से? यह सहयोग यहाँ लिख देती हूँ, राम सहयोग याद कर लीजिए आप लोग। राजा राम मोहन राय। मोहन राय इसे किसके सहयोग से समाप्त किया गया? कर्नल स्लीमैन। कर्नल स्लीमैन। ये पूछता है इसीलिए करवा रही हूँ। मेरा डेट चेक एक और कार्य उन्होंने किया था। 1835 में कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना किसने की? 1835 में कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज इन्हीं के शासनकाल में मैकॉले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। मैकॉले की अनुशंसा पर, लॉर्ड मैकॉले की अनुशंसा पर शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनाया गया। शिक्षा का माध्यम किसके शासनकाल में अंग्रेजी बनाया गया? लॉर्ड विलियम बेंटिक है। माध्यम अंग्रेजी। इन्होंने शिशु बालिका हत्या पर भी प्रतिबंध लगाया था। शिशु बालिका हत्या पर रोक। तो इन्होंने इतना सारे कार्य किए थे। चलिए फिर से देखते हैं। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, लॉर्ड विलियम बेंटिक। इनके शासनकाल में चार्टर्ड एक्ट पारित हुआ
और इसी के तहत इन्हें बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर। सती प्रथा को इन्होंने समाप्त किया 1929 में। 1930 में ठगी प्रथा, 1935 में 1835 में कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना, शिक्षा को अंग्रेजी माध्यम बनाने का कार्य इन्होंने किया। शिशु बालिका की हत्या पर इन्होंने रोक लगाई। यह थे इनके महत्वपूर्ण कार्य। इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए, फिर नेक्स्ट देखते हैं। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। चार्ल्स मेटकॉफ। नेक्स्ट है चार्ल्स मेटकॉफ। इन्हें किस नाम से जाना जाता है? प्रेस मुक्तिदाता के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? इन्होंने प्रेस पर से नियंत्रण हटाया था। नियंत्रण हटाया था, इसीलिए इन्हें प्रेस मुक्तिदाता के नाम से जाना जाता है। प्रेस मुक्तिदाता। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। मैं आप लोग को जितने भी गवर्नर जनरल हैं उनके जो मेन कार्य है, उनके कार्यकाल में जितने भी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी है बस उनसे ही करवा रही हूँ। और आप देख सकते हैं कि मैं कितने आराम से आसानी से करा रही हूँ एक एक करके, कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और याद हो जाए। लॉर्ड एलनबरो को देख लेते हैं। इन्होंने भी अच्छा काम किया था। लॉर्ड एलनबरो। सबसे बड़ा काम इन्होंने, इनके शासनकाल में आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त हुआ था। दास प्रथा का समाप्त किसके शासनकाल में हुआ था? तो इन्हीं के। दास प्रथा का समाप्त। दास प्रथा किसके शासनकाल में समाप्त हुआ था? लॉर्ड एलिनबरो। इसको अच्छे से लिख देते हैं। लॉर्ड एलिनबरो। दास प्रथा इनके शासनकाल में समाप्त किया गया था। लॉर्ड हार्डिंग। नरबली प्रथा पर रोक। नरबली प्रथा पर रोक किसने लगाया था? लॉर्ड हार्डिंग ने। यह इम्पोर्टेंट है, ये पूछता है। दास प्रथा किसने समाप्त किया, किसके शासनकाल में? लॉर्ड एलिनबरो के शासनकाल में समाप्त किया गया था। और नरबली प्रथा पर किसने रोक लगाई थी? तो लॉर्ड हार्डिंग ने। प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। लॉर्ड डलहौजी।
इमाम कमीशन की स्थापना की गई थी इनके शासनकाल में? इमाम कमीशन। इसका उद्देश्य क्या था? भूमि कर रहित जागीरदारों को पता करके और वह उनसे छीनना, उनसे जमीन उनकी छीन लेना। इन्होंने इमाम कमीशन की स्थापना की और भूमि कर रहित जागीरों का पता, जिस पर कोई कर नहीं लगाया जाता था, ऐसी जागीरें, ऐसी जगह, ऐसी जागीरें जिन पर कोई कर नहीं लगा हुआ था, उसे ये छीन लेते थे। और ये किस नाम से जाने जाते हैं? व्यक्तिगत सिद्धांत के लिए यह फेमस है। डलहौजी के शासनकाल व्यक्तिगत सिद्धांत है। व्यक्तिगत सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। सर्वप्रथम इन्होंने किस व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत सबसे पहले इन्होंने किसको हड़पा था? सतारा को। सतारा। सतारा, जयपुर, बंघाट, झांसी, नागपुर, लास्ट में अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगा करके अवध को छीन लिया गया। सतारा हो गया, झांसी हो गया, यह किसके व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत? लॉर्ड डलहौजी अंग्रेज शासन में इसे मिला लिए। इनके शासनकाल में और भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, देखते हैं यहाँ। तोपखाने को कलकत्ता से मेरठ ले गए। कलकत्ता से मेरठ है। वुड डिस्पैच के शिक्षा में वुड डिस्पैच लागू करने के लिए जाने जाते हैं। शिक्षा में डिस्पैच के लिए जाने जाते हैं। लॉर्ड डलहौजी को सबसे ज़्यादा किसके लिए जाना जाता है? सबसे पहले यह व्यक्तिगत सिद्धांत के लिए, और दूसरा यहाँ डबल स्टार लगाई है। रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? भारत में रेलवे का जनक लॉर्ड डलहौजी को। इन्हीं के शासनकाल में सबसे पहले भारत में 16 अप्रैल 1853 में बम्बई से थाने के बीच प्रथम
ट्रेन चली थी बम्बई से थाने। प्रथम रेल कहाँ से कहाँ के बीच चली थी? बम्बई से थाने। इसीलिए इन्हें रेलवे का जनक कहा जाता है। पोस्ट ऑफिस एक्ट भी इन्हीं के शासनकाल में लागू हुआ। पोस्ट ऑफिस एक्ट पोस्ट ऑफिस एक्ट लागू किया गया। इन्होंने पहली बार लोक सेवा विभाग की स्थापना की। इधर लिखती हूँ, लोक सेवा विभाग के लिए, सार्वजनिक व्यवस्था के लिए लोक सेवा विभाग की स्थापना। लोक सेवा विभाग की स्थापना के शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। चलिए तो इनका कार्यकाल देखते हैं। लॉर्ड डलहौजी ने क्या क्या कार्य किए? ईमान कमीशन की स्थापना की। व्यक्तिगत सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। तोपखाने को में कलकत्ता से मेरठ ले गए। शिक्षा में वुड डिस्पैच को लागू किया। रेलवे का जनक के नाम से इन्हें जाना जाता है। पोस्ट ऑफिस एक्ट इन्हीं के शासनकाल में लागू किया गया। प्रथम रेल कब चलाई गई थी? 16 अप्रैल को 1853। 16 अप्रैल 1853 को बम्बई से थाने के बीच चली थी। लोक सेवा विभाग का इन्होंने निर्माण किया और शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। तो चलिए इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करती हूँ। बाकी जितने भी गवर्नर जनरल है उसे नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। एक वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। खुश रहिए, आबाद रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।